कहते हैं ना, एवरीवन इज ट्राइंग टू अकम्प्लिश समथिंग बिग बट दे नॉट रियलाइजिंग दैट लाइफ इज मेड ऑफ लिटिल थिंग्स। बिल्कुल सही कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, देखिए मेरे भाई, ज्यादा एफर्ट्स डालने के बाद भी अगर रिजल्ट्स नहीं आए ना, तो उसका पेन, वो पेन कितना ज्यादा होता है हम सबको अच्छी तरह से पता है। अब रिजल्ट्स क्यों नहीं आते? क्योंकि हमको ये नहीं पता कि हमने प्रोसेस में क्या क्या मिस्टेक्स किए हैं। जी हाँ दोस्तों, जो हमारा प्रोसेस है, जो हमारी प्लानिंग है, जो हमने गोल सेटिंग की है, उसमें हमने क्या मिस्टेक्स किए, क्या क्या गलतियां की है, ये हमें नहीं पता होता। इसलिए हमें परफेक्ट रिजल्ट्स नहीं आते, इसलिए हमें नेगेटिव रिजल्ट्स आते हैं। और जब हमें अपने मिस्टेक्स के बारे में पता चलता है, अपनी गलतियों के बारे में पता चलता है, तब हमको ये लगता है कि यार इतने छोटे मिस्टेक के चक्कर में इतना बड़ा इम्पैक्ट। जी हाँ दोस्तों, कभी कभी छोटा मिस्टेक, छोटी गलती भी बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट दे सकता है। इसलिए आप गलतियां कहाँ कर रहे हो उसको पकड़ो, उसको आइडेंटिफाई करो, उसको बढ़िया से सोचो, एनालाइज करो कि आप कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं, कौन सा प्रोसेस आपका गलत हो रहा है। और वही इंटेलिजेंट पर्सन इन चीजों में ना बहुत ही माहिर होता है, बहुत ही शातिर होता है। क्योंकि पहली बात तो वो गलतियां नहीं करता, वो मिस्टेक्स नहीं करता, बल्कि वो दूसरों की गलतियों से, दूसरों के एक्सपीरियंस से सीख ले लेता है, लर्निंग्स ले लेता है। जो मेरे भाई ऐसा करना ना, ऐसी यूनिक क्वालिटी को लाना ना, बहुत बड़ी बात है इस कंपटीशन के युग में। इसलिए मेरे भाई, आप मिस्टेक्स मत करो, बल्कि दूसरों के मिस्टेक्स के जानकर उससे लर्निंग्स लो और अपने आप को सुधारो, इंप्रूव करो, इवन बेस्ट करो। तो चलिए, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 5 ऐसे फैक्टर्स के बारे में जिनको अगर आपने रेक्टिफाई नहीं किया, अगर आपने उनके ऊपर काम नहीं किया ना, तो मेरे भाई आपको फेल्यूर होने से कोई रोक नहीं सकता। जी हाँ दोस्तों, आपको फेल्यूर होने से कोई नहीं रोक सकता। और अगर आपने इनके ऊपर काम कर लिया, इनको रेक्टिफाई कर लिया, इंप्रूव कर लिया, बेटर कर लिया, इवन बेस्ट कर लिया ना, फिर तो मेरे भाई आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। पर आपको इनके ऊपर काम करना है, यानी कि इन 5 फैक्टर्स के ऊपर काम करना है। अगर कर लोगे तो मेरे भाई आपकी सक्सेस पक्की है। तो पहला फैक्टर, डोंट वेट फॉर राइट टाइम। जी हाँ दोस्तों, सही समय का इंतजार मत करो, कभी मत करो। आप परफेक्ट बनने के चक्कर में आप अपनी अपॉर्चुनिटीज को मत खो। परफेक्ट बनने की कोई चक्कर नहीं, जो भी आपके पास है आप अपना काम शुरू करो। देखिए मेरे भाई, समय ना हमारे लिए रुकता नहीं है, बल्कि बस अपने धुन में चलता ही रहता है। इसलिए हमें भी अपने समय के साथ चलते ही रहना है, हमें भी रुकना नहीं है, बस समय के साथ चलते ही रहना है। इसलिए बढ़िया से गोल सेटिंग करो, जबरदस्त प्लानिंग करो और एग्जीक्यूशन करो। जी हाँ दोस्तों, बस आप अपने एफर्ट्स डालते रहो, बस आप इंप्लीमेंट करते रहो, बस आप अपना राइट एक्शन लेते रहो, ताकि जब आपके पास सही अपॉर्चुनिटी आए ना, तब आप उसे आराम से अवेल कर सको, एक्सेप्ट कर सको, ग्रैब कर सको। मेरे भाई, आप टाइम वेस्ट मत करो सही बनने के लिए, यानी कि परफेक्ट बनने के चक्कर में अपना टाइम वेस्ट मत करो। सही टाइम, राइट टाइम के लिए वेट मत करो, बल्कि अपने ऊपर काम करो, अपने एफर्ट डालो। आपके पास आपके प्रोसेस के बीच में ही आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, पर अगर उसको आपको अवेल करना है, एक्सेप्ट करना है, उस चीज को ग्रैब करना है, तो मेरे भाई आपको पहले से ही प्रिपरेशन करके रखनी पड़ेगी। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, बढ़िया से गोल सेट करो, बढ़िया यानी कि जबरदस्त प्लानिंग सेट करो, उसके बाद अपना एग्जीक्यूशन करो, अपना एक्शन डालो, यानी कि अपना काम करते रहो, अपने एफर्ट डालते रहो। बीच में आपको, प्रोसेस के बीच में आपको पक्का अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, जिससे आपको अवेल करना है और सक्सेस पाना है। क्योंकि अपॉर्चुनिटीज ना आती जाते रहते हैं, उसे अवेल करने के लिए, उसे ग्रैब करने के लिए आपको पहले से ही प्रिपरेशन करनी होगी। जी हाँ दोस्तों, आपको पहले से ही तैयार होना होगा, रेडी होना होगा, अपने एफर्ट्स के साथ, अपने एक्शंस के साथ आपको रेडी होना होगा। सो बस एफर्ट्स करते रहो, बस अपने एफर्ट्स करते रहो, लगातार करते रहो, कंसिस्टेंटली अपने एफर्ट्स को करते रहो। और जब आपके गोल को अकम्प्लिश करने वाला अपॉर्चुनिटी मिले, मेरे भाई उसको अवेल करो, उसको ग्रैब करो। प्रोसेस के बीच में ही अपॉर्चुनिटीज मिलती है, और जब राइट अपॉर्चुनिटी आती है और अगर आप उसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं है, तो मेरे भाई बहुत दिक्कत होती है। इसलिए कंसिस्टेंटली एफर्ट करते रहो, और जब आपको अकम्प्लिशमेंट करने वाला, आपके गोल को अकम्प्लिश, आपके गोल को अचीव करने वाला आए अपॉर्चुनिटी, उसको अवेल करो, ग्रैब करो और उसको बढ़िया से यूटिलाइज करो, ताकि आपको आपकी सक्सेस मिल सके। मेरा मतलब, आप उस अपॉर्चुनिटी को बढ़िया से यूज करके, बढ़िया से यूटिलाइज करके अपने गोल को अचीव करो, अपने गोल को पालो। सो सही समय का इंतजार मत करो, बल्कि अपने गोल के प्रति अपने एफर्ट्स डालो, अपनी मेहनत करते ही रहो। ज्यादा नहीं सोचना है, बल्कि जो भी आपके पास अवेलेबल है, जो भी उस समय आपके पास अवेलेबल है, जो भी आपके पास टूल एंड टेक्निक्स है, उस चीज को मेरे भाई अप्लाई करके अपना काम शुरू कर दो, अपना काम पहले स्टार्ट कर दो। बीच बीच में, प्रोसेस के बीच बीच में आपको सब कुछ मिल जाएगा, अपने आप ही मिल जाएगा। बस अपने एफर्ट्स को डालते ही रहो।
देखिए जितने भी लोग सफल हुए हैं ना, उन्होंने स्क्रैप से ही स्टार्ट किया है, उन्होंने जीरो से ही अपना काम को स्टार्ट किया है और वो आज हीरो बन चुके हैं। और अगर मैं सीधी बात बोलूं ना, तो उन्होंने आपसे भी कम टूल्स एंड टेक्निक्स में काम किया है। जी हाँ दोस्तों, उनके पास बहुत ही कम चीजें अवेलेबल थी, तब भी उन्होंने स्टार्ट किया और अपने आप को प्रूव किया, क्योंकि उनके एफर्ट्स सही थे। और मैंने कैसे कहा, प्रोसेस के बीच बीच में आपको आपके टूल्स एंड टेक्निक्स मिलते रहेंगे, बस आपको अपने काम को स्टार्ट करने की देरी है। उन्होंने भी किया, उन्होंने एफर्ट्स दिया और बीच बीच में उनको अपॉर्चुनिटीज मिलती गई और उन्होंने ग्रैब किया और अपने काम को बस शुरू किया, करते गए और एट लास्ट सक्सेस को पाया। मेरा मतलब उन्होंने ना आपसे भी कम रिसोर्सेस में और आपसे भी टफ सिचुएशंस में, चैलेंजिंग सिचुएशंस में काम किया होगा और आज वो ग्रेट पीपल बन चुके हैं, यानी कि पीक हाइट्स पर पहुंच चुके हैं। क्योंकि कहते हैं ना, वॉट एवर यू डू इट ग्रेट, दैट विल शो योर कैरेक्टर टू द पीपल अराउंड यू, जो एकदम सही है। जी हाँ दोस्तों, बस आपको अपने एफर्ट्स को डालने की जरूरत है। जो भी काम करो बेस्ट करो, जो भी काम करो ग्रेट करो, वही आपके कैरेक्टर को शो करेगा, जो भी आपके आमने सामने है, जो भी आपके सराउंडिंग है। दूसरा फैक्टर, एक्सेप्ट रियलिटी। जी हाँ दोस्तों, रियलिटी को ना एक्सेप्ट करो, यानी कि प्रैक्टिकल लाइफ में जियो। मेरा मतलब हमारी एक्सपेक्टेशंस ना रियल लाइफ से मैच करनी चाहिए, क्योंकि मेरे भाई रियल लाइफ में और रियल लाइफ में जमीन और आसमान का फर्क होता है। आप रियल लाइफ में, यानी कि मूवी के लाइफ को देख के आप हाई एक्सपेक्टेशंस को मत रखो, क्योंकि जब वो ब्रेक होते हैं ना, तो मेरे भाई बहुत बुरा लगता है। और अगर आप मूवीज को देखकर इन्फ्लुएंस हो जाएंगे ना, यानी कि हाई एक्सपेक्टेशंस को रखेंगे ना, तो मेरे भाई जब वो हाई एक्सपेक्टेशन ब्रेक होते हैं ना, तो मेरे भाई आप डिसअपॉइंटमेंट फील करेंगे, आप लो फील करेंगे, आप डिमोटिवेट फील करेंगे, जो मैं कथा भी नहीं चाहता। सो मेरे भाई पहले रियलिटी को जानो, पहचानो, समझो, उसके बाद बढ़िया से गोल सेटिंग करो, जबरदस्त प्लानिंग करो और बढ़िया से एग्जीक्यूट करो, फिर मेरे भाई आपका काम हो जाएगा। मेरा मतलब तब देखना आपके एंड रिजल्ट्स आपके हिसाब से ही होंगे। जी हाँ दोस्तों, आपके एंड रिजल्ट्स आपके हिसाब से ही होंगे। और अगर मान लो तब भी नहीं हुआ ना, यानी कि आपके एंड रिजल्ट्स आपके हिसाब से नहीं हुए ना, तब भी मेरे भाई आप डिसअपॉइंटमेंट नहीं फील करोगे, आप रिग्रेट नहीं फील करोगे, क्योंकि आपने अपना बेस्ट दिया है, अपना 100% दिया है। इसलिए रियलिटी में जियो, रील्स को मत देखो, जो प्रैक्टिकल लाइफ है उसमें जियो और उसी के हिसाब से अपनी प्लानिंग सेट करो। देखिए एक्सपेक्टेशंस रखो, मैं मना नहीं कर रहा, पर मेरे भाई ओवर एक्सपेक्टेशंस कभी मत रखो, क्योंकि जब वो ब्रेक होते हैं तो आपको बहुत दुख देकर जाते हैं। तीसरा फैक्टर, एक्सपेक्टिंग फॉर फ्री। जी हाँ दोस्तों, देखिए इस दुनिया में ना हमें कोई भी चीज फ्री में नहीं मिलती, हमें उसके लिए कुछ ना कुछ तो चुकाना पड़ता है, या फिर वो पेन हो या फिर कुछ भी हो, रिग्रेट हो, हमें उसके लिए चुकाना पड़ता ही है। मेरा मतलब कम काम करके, कम एफर्ट्स डालकर, कम मेहनत करके आप ज्यादा रिजल्ट्स को एक्सपेक्ट मत करो, आपको नहीं मिलेंगे। जब आपका काम ही कम होगा तो आपको ज्यादा रिजल्ट्स कैसे मिलेंगे। देखिए मेरे भाई, बिना किसी मेहनत के या फिर कम एफर्ट्स डालकर आप बड़ा एक्सपेक्टेशन मत करो, आप ज्यादा एक्सपेक्टेशन मत करो, ज्यादा रिजल्ट्स के लिए सोचो मत। जब आप ज्यादा एफर्ट्स डाल सकते हो तो मेरे भाई डालो ना, उसके लिए आप क्यों सोच रहे हो। जब आप ज्यादा एफर्ट्स डाल दोगे ना, तो मेरे भाई आपकी लाइफ में बहुत सारी टर्निंग्स आएंगी, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। सीधी बात बोलूं तो मेरे भाई, इस दुनिया में ना फ्री का कुछ नहीं मिलता, आपको मेहनत करना ही पड़ेगा, आपको एफर्ट्स डालने ही पड़ेंगे, आपको थोड़ा पेन देना ही पड़ेगा। चौथा फैक्टर, फियर ऑफ गेटिंग पुअर। जी हाँ दोस्तों, फियर ऑफ गेटिंग पुअर। देखिए मेरे भाई, हमारा दिमाग ना बहुत ही पावरफुल काम करता है, बहुत ही शक्तिशाली काम करता है, पर जब आप चाहते हो तो जब आप प्रगाढ़ संकल्प लो तो, जब आप प्रगाढ़ संकल्प लोगे तभी वो शक्तिशाली से काम करेगा, तभी वो पावरफुली काम करेगा। सो आप प्रगाढ़ संकल्प लो कि मुझे इसे अचीव करना ही करना है, मुझे सक्सेस पाना ही पाना है। और जब आप प्रगाढ़ संकल्प लेते हो ना, जब आप अपने अंदर विल पावर रखते हो ना, तो मेरे भाई आप उसे आराम से अचीव कर सकते हो, यानी कि अपने गोल को आराम से हासिल कर सकते हो। पर अगर आप इसके रिवर्स सोचते हो, इसके विपरीत सोचते हो, यानी कि डरते रहते हो कि मेरे भाई कहीं मेरे साथ बुरा ना हो जाए, कहीं मेरे साथ नेगेटिव ना हो जाए, और सच में वो आपके साथ हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, शॉकिंगली ना वो सच में आपके साथ हो जाता है, क्योंकि आप उसे अट्रैक्ट कर रहे हो। अगर आप नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करोगे तो नेगेटिव आपके पास आ जाएगा, और अगर उसके विपरीत अगर आपने पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट किया तो पॉजिटिव ही आपके साथ होगा। सो पॉजिटिव सोचो, अच्छा सोचो, पॉजिटिव को अट्रैक्ट करो, फिर देखना आपके साथ अच्छा ही होगा, आपके साथ पॉजिटिव ही होगा।
वैसे मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन, द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव अफर्मेशंस के ऊपर जबरदस्त वीडियोस बनाई है, एक बार जरूर देखना, आपको मजा आ जाएगा। सो डरो मत, बल्कि करो, अपना काम करो, अपने काम पर पूरा फोकस करो। देखिए मेरे भाई, प्रॉब्लम्स किसको नहीं आती, सबको आती है, पर उससे हमें रिएक्ट नहीं होना है, बल्कि आराम से सोच समझकर रेस्पॉन्ड करना है। क्योंकि चाहे कितनी भी बड़ी नेगेटिव सिचुएशन आ जाए, कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना आ जाए, अगर आप उससे रिएक्ट नहीं करोगे ना, तो मेरे भाई चिंता की कोई बात ही नहीं। जब आप उससे रिएक्ट करते हो ना, तभी चिंता की बात होती है। बस आराम से आप उसे रेस्पॉन्ड करो, क्योंकि ये चैलेंजेस एक मेंटल स्टेट है, एक मेंटल गेम है। सो डरो मत, रिएक्ट मत करो, बल्कि आराम से सोच समझकर रेस्पॉन्ड करो। अब लास्ट फैक्टर, टेम्पररी रिवॉर्ड्स। जी हाँ दोस्तों, टेम्पररी रिवॉर्ड्स, बस ये एक फैक्टर काफी है। अगर आपने इसको बढ़िया तरीके से समझ लिया ना, जान लिया ना, फिर तो आपको पता चल जाएगा कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं, आप कहाँ लैग पर हैं। आपको पता चल जाएगा कि आप अपने गोल को क्यों हासिल नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि यही टेम्पररी रिवॉर्ड्स जो समय समय पर हमारे सामने आते रहते हैं, इन्हें एक्सेप्ट करना हमें बहुत अच्छा लगता है, पर मेरे भाई हमें इसे एक्सेप्ट नहीं करना है। क्योंकि यही छोटे छोटे रिवॉर्ड्स हमें डिस्ट्रैक्ट करते हैं, हमें डिविएट करते हैं, हमें साइड ट्रैक करते हैं अपने गोल को अचीव करने से, अपने गोल को हासिल करने के लिए। देखिए मेरे भाई, आपका बहुत बड़ा गोल है, आपका बहुत बड़ा गिफ्ट है, बहुत बड़ा सरप्राइज है, बहुत बड़ा रिवॉर्ड है, आप उसको देखो ना। आप छोटे छोटे रिवॉर्ड्स के चक्कर में आप साइड ट्रैक हो जाओगे। इसलिए अगर मान लो आपको IAS ऑफिसर बनना है, तो आपका फोकस IAS ऑफिसर पर होना चाहिए, पर छोटी छोटी फिर दूसरे गवर्नमेंट जॉब्स पर आपका फोकस नहीं होना चाहिए। और करोगे तो ना घर के ना घाट के हो जाओगे। सो टेम्पररी रिवॉर्ड्स को देखकर रुको मत, बल्कि अपने बड़े गोल को देखकर भागो, दौड़ो मेरे भाई, अपने बड़े गोल को देखकर आगे बढ़ते रहो। अंत में एक ही बात बोलूंगा, अपने नेगेटिव सिचुएशंस को देखकर, अपने स्ट्रॉन्ग चैलेंजेस को देखकर डरो मत, रुको मत, बल्कि अपने आइडियाज से, स्ट्रैटेजी से, पैशन से, डेडिकेशन से, अपने सेल्फ डिसिप्लिन से आगे बढ़ो, डट कर मुकाबला करो। मेरा बस मतलब यही है। स्टार्टिंग में आपको मुश्किल हो सकता है, मैं मानता हूं, पर मेरे भाई ये नामुमकिन नहीं है, आप कर सकते हो। बस अपने अंदर सेल्फ डिसिप्लिन लाओ और स्ट्रॉन्ग विल पावर लाओ और आगे बढ़ो। सो मेरे भाई, इन मिस्टेक्स को आप रिपीट मत करो, बल्कि पूरी पॉजिटिविटी के साथ इन्हें रेक्टिफाई करो, इंप्रूव करो, बेस्ट करो और अपनी लाइफ में दुगनी तेजी के साथ आगे बढ़ो। रुकना नहीं है, गिव अप नहीं करना, क्विट नहीं करना, बस आपको आगे चलते रहना है। देखिए मेरे भाई, मैंने पब्लिक स्पीकिंग के ऊपर, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के ऊपर, टाइम मैनेजमेंट के ऊपर, स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर, गोल सेटिंग के ऊपर, प्लानिंग के ऊपर और सेल्फ हेल्प बुक्स के बुक समरीज के ऊपर पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बनाई है। एक बार जरूर देखना, आपको मजा आ जाएगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा क्रिटिकली आपकी पर्सनैलिटी को डेवलप करता है और बहुत ज्यादा आपके लिए फायदेमंद है। देखिए मेरे भाई, अगर आपको ये वीडियो पसंद है ना, प्लीज मेरे भाई लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे मेरा मोटिवेशन हमेशा बना रहता है। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।